स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे कर्नाटका के अंदर गोभी मंचूरियन, पानी पूरी, इस तरह के जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं उसके बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है। इसका कारण यह है कि कर्नाटका सरकार यहाँ पर जो आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल किया जाता है इन फूड्स में, उसके ऊपर क्रैकडाउन करने के लिए यहाँ पर जो वेंडर्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई करी है। क्योंकि आपको पता है स्ट्रीट फूड जो होता है वहाँ पर जो लोग उसको बनाते हैं वो सोचते नहीं है कि ये हार्मफुल होगा, हेल्दी होगा, और जस्ट वो डाल देते हैं और आप उसको कंज्यूम कर लेते हो। लेकिन इसकी वजह से मैं आपको बता दूं बहुत सारे इश्यूज सामने आ रहे थे और इसी को देखते हुए कर्नाटका सरकार ने कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। ये खबर आप देख पाएंगे, कर्नाटका हेल्थ डिपार्टमेंट क्रैक्स डाउन ऑन कार्सिनोजेनिक कलर्स इन पानी पूरी, और इस तरह के कई सारे आइटम्स। और इसी को हम थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे कि यहाँ पर कौन से कलर का इस्तेमाल किया जाता है, इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया जीएस फाउंडेशन बैच है इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं ये जो बैचेस होते हैं इसमें आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, और साथ ही साथ 18 यूपीएससी के बुक्स आपके घर तक डिलीवर किए जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, कर्नाटका के अंदर जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है उन्होंने कार्रवाई स्टार्ट की है। जो स्ट्रीट सेलर्स हैं, मतलब स्ट्रीट पर आपको पता है या फिर किसी रेस्टोरेंट में भी यहाँ पर जो अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, चाहे गोभी मंचूरियन, पानी पूरी, एंड आई एम श्योर कि आप में से जो लोग कभी बैंगलोर गए होंगे तो ये काफ़ी चलन है वहाँ पर। इनफैक्ट मैं भी जब बैंगलोर में था तो वहाँ पर गोभी मंचूरियन वगैरह काफ़ी कंज्यूम किया जाता था, मैंने भी काफ़ी खाया है। खैर, तो यहाँ पर क्या है कि उसके अंदर जिस प्रकार का आर्टिफिशियल फूड कलर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आप देखोगे तो उसमें रेड कलर आपको देखने को मिलेगा। कई सारे स्ट्रीट फूड होते हैं, आपको लगता है कि ये इतना अच्छा कलर कैसे आ गया, देखने में काफ़ी टेम्पटिंग होता है। तो यहाँ पर उसमें जो कलर का इस्तेमाल किया जाता है ये कार्सिनोजेनिक होता है, मतलब इससे आपको कैंसर हो सकता है। और मैं आपको बता दूं पिछले 5 महीनों में कर्नाटका सरकार ने 4000 से ज़्यादा जो फूड सैंपल्स हैं वो यहाँ पर फूड बिजनेस ऑपरेटर से कलेक्ट किए हैं। मतलब जो यहाँ पर सेल करते हैं ना उनको फूड बिजनेस ऑपरेटर्स कहा जा रहा है। तो उनसे लगभग 4000 सैंपल्स को कलेक्ट किया गया है और इसकी जो पूरी टेस्टिंग है यहाँ पर जारी है, ताकि ये कितने हाइजेनिक है, क्या वो सही स्टेप फॉलो करते हैं कि नहीं। खैर, यहाँ पर क्वेश्चन आपके मन में ये भी आएगा कि गोभी मंचूरियन और ये पानी पूरी, इस तरह के स्ट्रीट फूड्स तो आप लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हो, काफ़ी लंबे समय से खा रहे हैं, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि कर्नाटका सरकार यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो कमिश्नर ऑफ कर्नाटका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड कमिश्नरेट, दैट इज श्रीनिवास के, उनके द्वारा बताया गया है कि उनको बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे थे। मतलब जब लोग कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम्स खा रहे थे तो उनको वॉमिटिंग हो रहा था, डायरिया हो रहा था, इस तरह के बहुत सारे फूड रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो लोगों के अंदर देखने को मिल रहे थे। और इसी की वजह से जो डिपार्टमेंट है उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसके खिलाफ कदम लेंगे और जो आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल किया जाता है फूड आइटम्स में उसको हटाएंगे। और यहां पर आप देख सकते हो मार्च के बाद से लगभग अभी तक 3 ऐसे ऑर्डर्स जारी किए जा चुके हैं जहां पर इस तरह के कलर्स को बैन किया गया है। चाहे वो गोभी मंचूरियन में, कॉटन कैंडी में, चिकन कबाब, इस तरह के बहुत सारे आइटम्स में कलर का इस्तेमाल होता है, उसमें सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि आप इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये बैन हो गया है। और यहाँ पर आप अगेन देख सकते हैं कि जो लेटेस्ट बैन आया था वो जुलाई के महीने में ही आया है, इसी महीने में आया है। और उसके अंदर ये भी पाया गया है कि जो फूड कलर का इस्तेमाल किया जा रहा है, आर्टिफिशियल फूड कलर, वो कार्सिनोजेनिक है, वो बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरियल हैं उसके अंदर, जो कि हमारे ह्यूमन हेल्थ को प्रॉब्लम कर सकता है। और ये जो अभी लेटेस्ट ऑर्डर आया था दैट इज बिकॉज ऑफ पानी पूरी एंड शॉर्मा, उसके अंदर इसका इस्तेमाल हो रहा था। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर आपके मन में आना चाहिए कि आखिरकार किस प्रकार के हम कलरिंग एजेंट्स की बात कर रहे हैं। जब हम कह रहे हैं ना कि उसमें आर्टिफिशियल कलर इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो है क्या एग्जैक्टली। तो मैं आपको बता दूं, जो आर्टिफिशियल कलर इस्तेमाल किए जाते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे टार्टराइजाइन, इसके अलावा सनसेट येलो हो गया, रोडामाइन बी हो गया, ब्रिलियंट ब्लू हो गया, ये सब आर्टिफिशियल कलर हैं। और इन सभी की वजह से कैंसर हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं बॉडी में। और इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ये जो रोडामाइन बी की मैंने बात की, ये
रेड कलर देता है। गोभी मंचूरियन और इस तरह के जो फूड आप खाते हो उसमें रेड कलर ये देता है। और आपको पता है ये जो रोडामाइन बी है ये इस्तेमाल कहाँ होता है? ये सिंथेटिक डाई होता है ये। जी हाँ, ये डाई होता है और टेक्सटाइल वगैरह में जो जीन्स कपड़े आप पहनते हो उन सब में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सोचिए जो डाई कपड़ों में इस्तेमाल हो रहा है वो आपके बॉडी के अंदर जाएगा तो वो कितना हार्मफुल होगा। इसकी वजह से आई डैमेज हो सकती है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैं वो डैमेज हो सकते हैं। ये बहुत सारे इश्यूज आते हैं इन सब की वजह से। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो ये इसको रेगुलेट करना एक तो क्या है ना, बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि अलग अलग देशों में आप देखोगे तो अलग अलग प्रकार के रेगुलेशंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं सनसेट येलो के बारे में। ये आर्टिफिशियल जो कलर है ये यूएस के अंदर अप्रूव है, और वहीं अगर आप यूरोपियन यूनियन में देखोगे तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो बोल्ड में आपको वार्निंग देना है कि इसका इस्तेमाल किया गया है। जहां तक रोडामाइन बी का सवाल है, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये जो डाई होता है रोडामाइन बी का इस्तेमाल है, ये भारत के अंदर FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कंप्लीटली बैन कर रखा है। तो अगर कोई भी स्ट्रीट सेलर इसका इस्तेमाल कर रहा है, कोई भी रेस्टोरेंट इसका इस्तेमाल कर रहा है, मतलब वो गलत कर रहा है। ये बैन होने के बावजूद भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, कुछ ऐसे कलर्स हैं जो सरकार ने अलाउ कर रखे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये टार्ट्राजाइन आप देख पाएंगे। इसका टेक्निकल नेम क्या है कि यूरोपियन यूनियन में E102 है और यूएस के अंदर इसको येलो 5 कहा जाता है, येलो कलर देता है। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है ना कि भले इसको अलाउ किया गया लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में अलाउ किया गया। ऐसा नहीं कि आप जितना चाहे डाल दो, लेकिन अब आप खुद सोच के देखो, जब कोई पर्सन स्ट्रीट पर कोई आप खाने जा रहे हो, कहीं पर पानी पूरी खाने जा रहे हो, अब वो जो बंदा पानी पूरी बना रहा है, आप मान लीजिए आप जा रहे थे डेली बेसिस पर और बहुत अच्छा कलर दिखता था आपको, गोभी मंचूरियन खाना है, रेड कलर दिख रहा है, तो आप तो उससे अट्रैक्ट होके जा रहे हैं ना। किसी दिन जब आप जाओगे वो कम कलर का इस्तेमाल करेगा तो आप ही कहोगे उसको, भैया इसमें तो ये इस बार तो कलर ही नहीं आया, मज़ा नहीं आ रहा है खाने में। तो वो क्या करेगा, वो तो लो भैया हम तो और डाल देंगे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसको रेगुलेट करना, मैं यही कह रहा हूं कि सरकार ने तो बस बोल दिया है कि आपको लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये रेगुलेट हो सकता है स्ट्रीट में? इट्स बहुत मुश्किल है इसका रेगुलेशन होना। और इनफैक्ट मैं तो आपको बताऊं तो इनमें से कई ऐसे कलर ऐसे होते हैं, आर्टिफिशियल कलर होते हैं जो वेजिटेरियन नहीं होते हैं, दे आर नॉट वीगन। कहने का मतलब है कि वो उसका जो सोर्स है वो एनिमल से आता है। तो आप सोचिए, कई बार आप सोच कर खा रहे होते हैं कि ये प्योर वेजिटेरियन होगा, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं आपको नॉन वेजिटेरियन जैसी चीज़ें दिख जाती हैं। खैर, यहाँ पर जो भी कुछ कर्नाटका के अंदर हो रहा है उसमें लीगल एक्शन कैसे लिया जाता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लीगल एक्शन लेने के लिए सबसे पहले क्या है कि 2 तरीके के सैंपल लिए जाते हैं, एक सर्वे सैंपल और लीगल सैंपल। सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है सर्वे सैंपल, मतलब कि यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है, ऑफिसर्स हैं, वो फूड बिजनेस ऑपरेटर के पास जाते हैं जो बेच रहा है वो फूड को, और वहाँ से सैंपल कलेक्ट करते हैं। वो सैंपल का जब टेस्टिंग किया जाता है और वो अनसेफ पाया जाता है, तब यहां पर 4 और सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और उसको कहा जाता है लीगल सैंपल, और उसको भेजा जाता है CFTRI के पास, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास, ताकि उसकी प्रॉपर टेस्टिंग हो सके। और जब यहां पर CFTRI की रिपोर्ट आती है और उसमें बोला जाता है कि वो जो सैंपल आया था वो अनफिट है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तब उस फूड बिजनेस ऑपरेटर को फूड सेफ्टी एक्ट के तहत केस दर्ज करा दिया जाता है। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं उसका पूरा ट्रायल चलता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कोर्ट में अंदर, और अगर वो पर्सन गिल्टी पाया गया, वो फूड बिजनेस ऑपरेटर गिल्टी पाया गया, तो 10 लाख तक का फाइन हो सकता है और 7 साल तक की सजा हो सकती है। मैं आपको बता दूं अभी तक कर्नाटका के अंदर ये जो कार्रवाई चल रही है, लगभग 284 ऐसे फूड ऑपरेटर्स बिजनेस हैं जिनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है, ये फूड सेफ्टी एक्ट की धारा उनके ऊपर लगाई गई है। खैर, जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जरूरी नहीं है कि आपको आर्टिफिशियल कलर का ही इस्तेमाल करना है। यहां पर जो नेचुरल कलरिंग ऑप्शंस होता है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत सारे अवेलेबल हैं। इनफैक्ट बेंगलुरु में भी अगर आप देखोगे यहां पर कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, उनका कहना है कि हम नेचुरल सोर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप डायरेक्टली वेजिटेबल से, फ्रूट से ले सकते हो ना, जैसे वेजिटेबल स्पिनच हो गया, टोमेटोज हो गए, बीट रूट हो गया, बेरीज हो गया, उन सब से आप अलग अलग कलर ले सकते हो और उस कलर का आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको हेल्थ वाइज भी बेनिफिट होगा, नुकसान तो करेगा नहीं, प्लस हेल्थ वाइज भी बेनिफिट होता है। खैर, अल्टीमेटली यही है कि जब भी आप कोई चीज़ कंज्यूम करो तो कहीं ना कहीं सब चीज़ के बारे में देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्ट्रीट फूड, मैं तो खुद काफ़ी खाता हूँ, तो इसकी वजह से क्या है कि हमें कहीं ना कहीं इसको और रिसर्च करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि अल्टीमेटली जो कार्सिनोजेनिक आइटम होते हैं जिससे कैंसर हो सकता है,
एटलीस्ट वो चीज़ें उसके अंदर ना डली हों। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कैसा लगा वीडियो, आप क्या इसको लेकर समझते हैं, क्या आप बोलना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि जो रेड कलर होता है बीट रूट में, बीट रूट आप देखो ना, उसमें जो रेड कलर होता है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट, कौन से पिगमेंट की वजह से होता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।